अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप निहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ हुजूर नबी पाक पैगम्बर आज़म जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक़द्दुस में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारे बैरूनी मेहमान खाना खा रहे हैं, जब तक वो खाएंगे उतना देर तक हम बोलेंगे। जब वो लोग खाने से फारिग हो जाएंगे हम लोग सलाम पढ़ लेंगे। कुरान शरीफ की आयत पढ़ा हूं, तर्जुमा समाप्त कीजिए। आज की प्रोग्राम की नौइयत, आज की इस महफिल का पर्पज, मकसद बच्चे और बच्ची की हाफिज बच्चे दोनों की विलादत की खुशी के मौके से इसका इनेकाद है, जिसको देहात में लोग कहते हैं कि छठियार का प्रोग्राम। बच्चे की पैदाइश की खुशी में इस प्रोग्राम का इनेकाद है, इसलिए कि हमारा अपना मजहब इस्लाम, हमारा कुरान, हमारी हदीस कहती है कि जब खल्लाक़े आलम के किसी भी नेमत से तुम नवाजे जाओ तो रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा करते रहो ताकि अल्लाह की नेमत बढ़ती रहे। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हमारी नेमतें खुदा की तरफ से बढ़ती रहेगी। जब हम नाशुक्रा बनेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल नेमत को वहीं क्लोज कर देगा, वहीं बंद कर देगा। तो शुक्राने के गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद है और इस महफिल को सजाकर गांव वालों को खाना खिलाकर उलमाए किराम शोराए-ए-ज़ाम को बुलाकर इस शक्ल में मौलाना खुर्शीद साहब, उनके वालिद साहब, अहले खाना, घर के तमाम लोग इस मिलाद शरीफ की शक्ल में, खिलाने की शक्ल में रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये शुक्रिया ही मकसद है। खुदा की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी, हमको, स्टेज वालों को, आप लोगों को, सबको ये तौफीक बख्शे। तौफीक बख्शा भी है कि खुदा की छोटी नेमत दस्तयाब हो तब भी, अब बड़ी नेमत उपलब्ध हो तब भी हम खल्लाक़े आलम का शुक्रिया अदा करते हैं। कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ाऊं, गौर से समाप्त कीजिए। हम 10 मिनट रहे ना आपके सामने, 10 मिनट रहे, ज्यादा हम गड़बड़ नहीं लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत नहीं है तो बहुत बदसूरत भी नहीं है, कुछ तो ठीक ठाक रही है। अब ये है कि बाल पक गया है तो हम उसमें रंगने जाएं काला बनाने के लिए, है ना। एक दिन हम भी काला बाल रखते थे और हमारे अगल बगल के लोग भी कहते थे कि भाई हम लोगों में 20 आप ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टाइम की बात होती है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, है ना, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप लोग जिंदा है ना, जब आप फिक्र मर जाएगी, सोच मर जाएगी, दिमाग का जो ख्याल है वो इधर हो जाए तो जानते हैं इंसान फना हो जाता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा, कमरे आलम भाई, फिक्र अमल उसके पहले फना हो जाते हैं। फिक्र अमल उसके पहले फना हो जाते हैं जब किसी कौम पे उसकी शौकत पे ज़वाल आता है। फिक्र अमल उसके पहले फना हो जाते हैं जब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। तो पहले सोच बदल जाती है, पहले ख्याल बदल जाता है, दिमाग का जो कारोबार है वो बदल जाता है, उसके बाद ज़वाल आता है। जब सोच पॉजिटिव की रहेगी, सोच इस्बाती पहलू की रहेगी, सोच बेहतर होगी, सोच सकारात्मक रहेगी तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी कौम जिंदा रहेगी। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बस एक पॉइंट है, उसको डील करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। अल्लाह की नेमतें जो उसके बंदों के साथ हैं उसकी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। याद कर लीजिएगा ना,
मैं तकरीर कर रहा हूँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, याद करने के लिए। अल्लाह की नेमतें अल्लाह के बंदों के साथ कितनी किस्में? 2 किस्में। दोनों का नाम होना चाहिए, नाम रहेगा तब नहीं याद करेंगे। हाफिज गुलाम नबी साहब जो झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के ये जमे हुए हैं, आजकल इनकी मार्केट 100 की रफ्तार में चल रही है। लेकिन खाली कह दीजिए कि वो जो आए थे बड़ा शानदार पढ़ रहे थे, वो जो आए थे बड़ी अच्छी आवाज थी, तो सुनने वाला भाई कौन वो जो बहुत लोग जो होते हैं खुशतर कहिएगा तो क्लियर हो जाएगा। वो जो से तो नहीं होगा ना, वो जो आए थे अगर ये खुशतर गोपालगंज जी गोया के हर चीज की पहचान शनाख्त चिन्ह के लिए नाम चाहिए, खुशतर गोपालगंज जी। उसी तरह अल्लाह की 2 नेमतें हैं, एक का नाम है अख्तियारी और दूसरे का नाम है गैर अख्तियारी। एक नेमत का नाम है अख्तियारी और दूसरी नेमत का नाम है गैर अख्तियारी। अख्तियारी और गैर अख्तियारी इतना ये हल्का शब्द है, इतना मैंने भूला भाला शब्द है कि जो 4था तक आदमी पढ़ा होगा स्कूल में वो भी याद कर लेगा। अख्तियारी गैर अख्तियारी। अख्तियारी जो हमारे पावर के अंदर हो, हमारे अख्तियार के अंदर हो, और गैर अख्तियारी जो आउट ऑफ पावर हो। तो अल्लाह ताला 2 नेमतों से नवाजता है हमें। एक वो जिसको हम मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ये अख्तियारी नेमत है रब्बे जुल जलाल की। और जो हमारे पावर की बाहर है कि जिंदगी भर कोशिश करें, रब्बे जुल जलाल अपनी मर्जी से न देना चाहे तो वो नेमत न मिल सके, उस नेमत का नाम है नेमत गैर अख्तियारी। वो नेमत गैर अख्तियारी। तो नेमत अख्तियारी, नेमत गैर अख्तियारी। नेमत अख्तियारी जो हम अपनी लेबोरियत से, मुशक्कत से, मेहनत से, कोशिश से, जांफशानी से प्राप्त कर सके, अचीवमेंट कर सके, हासिल कर सके, इस नेमत का नाम है नेमत अख्तियारी। जो हमारी लाख कोशिश हो, लाख मेहनत हो, लाख लेबोरियस हो और उसके बाद भी हम उसको न पा सके, हमारे मेहनत के बाहर की चीज है, हमारी कोशिश के बाहर की चीज है, अल्लाह की मर्जी पे डिपेंड करता है, रब्बे जुल जलाल के अपने जो है मंशा पे वो मौकूफ होता है। तो मेरे दोस्तों वो नेमत गैर अख्तियारी। अब आप कहेंगे मौलाना साहब थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्लियर हो जाए, मिसाल से समझ में आ जाती है बात। हमने कहा कि नकीब हिंदुस्तान हाफिज व कारी हैदर अली साहब नूरी उनके जैसे हैं, किसी का नाम लेकर तो इनकी शनाख्त पहचान हो गई कि भाई उनके जैसे हैं। तो अख्तियारी नेमत या गैर अख्तियारी, हमारे स्टेज पे उलमा है, इसमें से किसी का हौसला बुलंद हुआ तो सोचा कि मैं शानदार हाफिज बनूंगा, मेहनत किया, अल्लाह की मदद हुई, हाफिज बन गया। किसी की ये शौक हुआ, ये लगन कि मैं शानदार आलिम बनूंगा, तो नीयत हमारी हुई, मेहनत कोशिश हमारी हुई, अल्लाह की मदद हुई, वो शानदार आलिम बन गया। कोई सोचा कि मैं पढ़कर शानदार डॉक्टर बनूंगा और मेहनत भी किया, सिर्फ सोचा ही नहीं, तो मेहनत उसकी रही, मदद खुदा की रही, जमाने का शानदार डॉक्टर बन गया। किसी ने ये हौसला बनाया कि इंशाअल्लाह मैं आईएएस अफसर बनूंगा और उसी के मुताबिक मैं मेहनत भी करूंगा, तो कोशिश भी हुई, मेहनत भी किया, लगन भी रहा, उसमें कंटिन्यू लगा रहा, तो इंसान की मेहनत हुई, रब की मदद हुई, वो आईएएस अफसर बन गया। तो हम अपनी मेहनत से शानदार हाफिज, जानदार आलिम, बाकमाल आईएएस अफसर, बेहतरीन डॉक्टर, सुपर अदर खूबियों से हम लबरेज कर ले अपने को, हम ये तमाम खूबियां मेहनत से हासिल कर सकते हैं। अपनी मेहनत से हम हाफिज, आलिम, शायर और नात खान, अपनी मेहनत से हम आईएएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं अपनी मेहनत से।
ये मेहनत वाली जो अपनी मेहनत से जो हासिल कर सकते हैं, इस नेमत का नाम है नेमत अख्तियारी। इस नेमत को क्या कहते हैं? जो हम हासिल कर सकते हैं, नेमत अख्तियारी। लेकिन एक वो नेमत है दूसरी जो हम कितना ही मेहनत करें लेकिन बगैर अल्लाह की मर्जी के वो नहीं मिल सकती, तो वो नेमत गैर अख्तियारी है। वो क्या है? हम लोगों में से कोई इंसान बहुत काला कलोटा है, बहुत ज्यादा उसका कलर काला कलोटा है, और डब से, लीरिल से, प्योर से, लाइफ बॉय जो 60 साल पहले चलता था, अरे हम लोग की उम्र 60 पर पहुंचने जा रही है, हम लोग 50 साल से लाइफ बॉय को देख रहे हैं। जितना काइंड्स ऑफ साबुन है सबसे लगा ले, इस नियत से कि इतना किस्म के साबुन लगा लेंगे तो मेरा कलर, मेरा रंग चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल जाएगा ना, बोलिए बदल जाएगा ना? मास्टर कमरे आलम साहब बदलेगा? जमाने भर के साबुन को, पूरे हिंदुस्तान भर के साबुन को लगा ले, लेकिन कलर मेरा बदलेगा नहीं, इसलिए कि वो हमारे अख्तियार की चीज नहीं है, रब्बे जुल जलाल की मर्जी की बात है, हमारे अख्तियार के बाहर की चीज है। बिल्कुल इसी तरह औलाद का होना, चाहे नरीना हो या गैर नरीना हो, चाहे लड़का हो या लड़की, ये हमारी मेहनत कोशिश से नहीं हो सकती, नहीं हासिल कर सकते हम जब तक रब्बे जुल जलाल की मर्जी शामिल ना हो। और ये औलाद नरीना या गैर नरीना, औलाद की जो नेमत है खुदा की तरफ से, ये हमारे लिए नेमत खुदा की गैर अख्तियारी है, यानी हमारी मेहनत से ये हासिल नहीं होती है, रब्बे जुल जलाल की मर्जी से हासिल होती है। तो अल्लाह की मर्जी से जो नेमत मिलती है उसका महत्वता, उसकी इम्पोर्टेंटली, उसकी अहमियत मेरे दोस्तों ज्यादा होती है जो अल्लाह की मर्जी से मिलती है। इसीलिए हम अल्लाह की नेमत अख्तियारी या गैर अख्तियारी जो भी नेमत हासिल होती है, हम अल्लाह का उस नेमत की खुशी में शुक्रिया अदा करते हैं। रब भी फरमाता है कि वइन तउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, वइन तउद्दू, अगर तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, नेमत अल्लाह है, अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ये कान सुनने के लिए, ये नाक सूंघने के लिए, ये आंख देखने के लिए, ये दिमाग थिंकिंग बनाने के लिए, सोचने के लिए, ये जुबान जो दुनिया की कोई मशीन नहीं है कि उस पे रख दिया जाए मशीन पे तो मशीन फौरन बता दे कि ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है। लेकिन रब का कितना बड़ा एहसान है कि हमारे मुंह में एक ऐसा आइटम रख दिया जिसको हम आप दुनिया जुबान कहती है, जुबान पे जैसे ही रखते हैं वो बता देती है, देखो ये कड़वा है, बाहर कर दो, ये तीत लग रहा है, तीता है, बाहर कर दो, ये लजीज है, ये टेस्टफुल है, ये टेस्टी है, इसको अंदर जाने दो। मेरे दोस्तों, ये रब की कितनी बड़ी नेमत है, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट मेहनत करेगा, क़यामत आ जाएगी, लेकिन जुबान जैसी अल्लाह की नेमत साइंटिस्ट तैयार नहीं कर सकता। तो इसलिए ये तमाम नेमतें जो है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो रब फरमाता है कि तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, ला तुहसूहा वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। तो अल्लाह की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। जब शुमार ही नहीं कर सकते तो आप ही ईमानदारी से बताइए कि एक आदमी जनता बाजार में आपको चालू चाय नहीं स्पेशल चला चाय पिला दिया, या किसी दिन हमारे मास्टर साहब से मुलाकात आपको हो गई और ये अनार का एक गिलास जूस पिला दिए, तो आप सोचने लगे कि भाई एक गिलास जूस पिलाए हैं, हम उनको बदला जल्दी से फेर दें, बदला जल्दी से फेर दें। हाफिज हैदर साहब स्पेशल चाय पिलाए हैं, तो हमारे अंदर दयानत है, तो हम भी सोचेंगे भाई हम भी किसी दिन खातिर इनकी बेहतर तरीके से कर दे। सोचेंगे नहीं सोचेंगे? एक गिलास चाय पिला दिया, एक गिलास दूध पिला दिया, तो हम सोचते हैं कि भाई ये बदला, अब बदला नहीं तो कम से कम अखलाकी तौर पे हम उसको अपने तरफ से पेश कर दे। और जो रब इतनी तमाम नेमतों से हमको एकदम नवाज दिया है कि एक अल्लाह की नेमत के हम चाहें अल्लाह के जो एहसान हमारे ऊपर है उस एहसान को हम पूरा कर दें तो नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि
जो मांगना है खुदा से मांगे और रब्बे जुल जलाल के फरमान और अहकाम पे अमल करें, और अल्लाह को जो खुश कर लेता है वो दुनिया में भी खुश होता है और आखिरत में भी खुश होता है। इसलिए कि बड़ी शान वाला हमारा खुदा है, नहीं उसका सानी कोई दूसरा है। वही मारता है, जिलाता वही है, वही हर मर्ज की दवा है, शिफा है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी मौका मिला, टाइम मिला तो मौजू यही रहेगा, गुफ्तगू यही रहेगी, बोला जाएगा। आज तकरीर आप लोग समाप्त कर चुके हैं, बड़ी शानदार। उन्हीं मवाइज़े हसना पे आप हम सभी लोग अमल पैरा हैं तो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर नमूना बन सकती है। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़े बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।